विषय में सूचना प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आंकड़े, है ना। और उदाहरण के लिए हम जैसे बच्चों के स्तर पर बोल सकते हैं, बच्चों को क्या है ना, बच्चों को क्या बोल सकते हैं, जैसे कि शाला विद्यालय के बच्चों की संख्या आप उन्हीं से पूछ सकते हैं कि भाई बच्चों आप लोग कितने हो क्लास में बताइए, ऐसे करके तो बताएंगे हम सर 12 है 20 है। ये क्या है, हमारे लिए एक आंकड़ा ही तो है। उसके बाद दूसरा है स्कूल परिसर में ही हमारे पेड़ों की संख्या पूछ सकते हैं, है ना। या फिर उन्हीं बच्चों को बोल सकते हैं आपके घर परिवार में बताइए आपके मम्मी पापा और घर में कौन कौन है, जितने भी रिलेटिव, वो भी उससे क्या है पारिवारिक आंकड़ा हमको उनके बारे में मिल सकता है। वैसे ही अब आंकड़ों का संग्रह हम बच्चों के एक्टिविटी के माध्यम से कैसे बोल सकते हैं, जाइए बच्चों आप लोग थोड़ी देर आधा घंटा 15-20 मिनट घूम के अपने शाला परिसर में पेड़ों की संख्या के बारे में पता लगाइए कि कितने पेड़ हैं, कितने प्रकार के हैं, है ना। ये बच्चों के माध्यम से ही हमें क्या पता चला कि उनके परिसर में आम का 1 पेड़ है, नीम का 2 पेड़ है, अमरूद का 1 है, इमली का 3 है, ताड़ का 4 है और पीपल का 1 है, ठीक है ना। तो ये तो सब पता चल गया, लेकिन फिर भी आंकड़ों का एक क्या है, प्रस्तुतिकरण करने का कुछ तरीका है ना, कि कितने आसानी तरीके से कौन इतना सारा डाटा देखते रहे, जिसको हम एक नजर में देखें और हमको उस चीजों का सही से हम उसका क्या बोलना जा सके, अनुमान लगा सके कि हमको जो डाटा चाहिए वो आसानी से प्राप्त कर सके या पता चल सके। तो हमारे 6वीं पाठ्य पुस्तक के अनुसार इसका 2 ही तरीका बताया गया, एक चित्रलेखा और दूसरा बताया गया क्या, दंडनामे, है ना। 2 ही है, जिसको इंग्लिश में बोला है पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ, ठीक है ना। पिक्टोग्राफ में क्या होता है, जिस नामी में है पिक्टो मतलब पिक्चर, ऐसा है ना, क्लियर हो रहा है, जिसमें पिक्चर के माध्यम से हम जो करते हैं उनको बोलते हैं चित्रलेखा, है ना। तो देखो जैसे दिखा दिया आम, नीम, अमरूद, इमली, ताड़ पेड़, और जैसा उनकी आपको संख्या प्राप्त थी उसी के अनुसार अगर आम का पेड़ 1 है तो 1। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको इकाई को दर्शाना पड़ेगा ऊपर में, है ना। जैसे कि जैसे पेड़, ये चित्र जो बना है उसके बराबर कितना, 1 पेड़, है ना, वैसा दिखाना रहता है। उसी आधार पर हमने चित्र के माध्यम से क्या किया, यहाँ पे दर्शा दिया। उसके बाद और एक और था बुक में, जो ये था कि मतलब नहीं ग्राफ तो ये है बार ग्राफ वाला, मतलब एक और दूसरा मेथड था जिसमें जैसे अपन दंडारेख में ही ऐसे एक्स वाई टाइप का लाइन खींच गई वैसी पैटर्न में, लेकिन चित्र के माध्यम से, टैली, है ना। नहीं वो टैली तो यहाँ ऊपर में लिखा है 3D, है ना, नहीं वो 3D नहीं, और उसके बाद, है ना, अब इसको कैसे दिखाएंगे, बिना ग्राफ के नंबर सही बनता है। पेड़ों की संख्या हम इसको यहाँ पे वर्टिकल भी ले सकते थे, है ना, और इसको पेड़ के जो नाम है उनको हॉरिजॉन्टल भी ले सकते थे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे रखें, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। उसके आधार पर हमने पेड़ को नाम दे दिया और आंकड़ों के अनुसार पेड़ों की संख्या को ऐसे नंबरिंग दे दिए 1 2 3 4 5, और ये दर्शा दिए कि कितना ज्ञान है। आम का पेड़ 1 है तो 1, जिसको देखो एक चित्र के माध्यम से अचानक से देख रहा हूँ आपको क्लियर हो जा रहा है ना, डाटा हो रहा है ना कि भाई हमारे इस स्कूल में आम का वृक्ष इतना है, ये 1 में पड़ गया, तुरंत 1 पेड़ है, नीम का कितना है 2 है, ऐसा टाइप अपन तुरंत डाटा। मेरे स्कूल में 5 पेड़ है, तो कैसे बताएंगे 5 पेड़ है आपके स्कूल में, तो 5 पेड़ अलग अलग वैरायटी का होना।